आज कई सारे क्वेश्चंस जो आप लोग पूछते हैं यूजुअली कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेजेस में उनके आंसर कर रहा हूँ। तो उसी सीरीज में आज पहला क्वेश्चन है दैट इज अबाउट OneStack या Next.js किसके थ्रू आपको अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको क्विक आंसर देता हूँ उसमें। एक्चुअली इसका जवाब अभी इस वक्त थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम लोग ट्रांजिशन फेज में हैं। ट्रांजिशन फेज क्या होता है कि वर्ल्ड इस वक्त बहुत सारी कंपनीज मॉन एंड नेक्स्ट दोनों में ही काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी कंपनीज जो इस वक्त हैं वो मॉन में काम कर रही हैं, बट आने वाले टाइम में आज से आप 5-7 साल प्रोबेबली देखोगे तो Next.js कंप्लीटली टेक ओवर करना चाहिए। उम्मीद तो यही है, राइट? सो इन्वेस्टमेंट इन बोथ ऑफ दोज स्किल्स विल डेफिनेटली पे ऑफ इन फ्यूचर, तो व्हाई नॉट बोथ, दैट्स द आंसर। अगला क्वेश्चन है रोड मैप फॉर बिगिनर। बिगिनर लोगों के लिए क्या रोड मैप आपका होना चाहिए, राइट? तो मैं आपको क्विकली एक चीज बोलूंगा, अगर आप वेब में आना चाहते हो या ना फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आई बिलीव देयर आर टू मेन वेज एंड दैट इज मॉन स्टैक डेवलपमेंट या मीन स्टैक डेवलपमेंट, और दूसरी साइड पे है Next.js फुल स्टैक Next.js डेवलपमेंट। सो बेसिकली ये दो एस्पेक्ट्स में आप कोड्स सीख सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, एंड दोनों ही फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट मुझे लगता है अगर आज से 5-6-7 साल बाद ढूंढ रहे हो तो नेक्स्ट का फ्यूचर काफ़ी प्रबल होना चाहिए, एंड मॉन स्टैक राइट नाउ इट्स डूइंग गुड। तो अगर आप अभी करंटली 1-1.5 साल के अंदर ढूंढ रहे हो, प्रोबेबली मॉन या नेक्स्ट बोथ आर गुड चॉइस, बट 5-6 साल बाद Next.js would be much better choice, more like that. Okay, अब कई सारे लोग पूछ रहे हैं बैक एंड सीरीज में कितना टाइम लगेगा, जो चल रही है इस वक्त। जिनको नहीं पता, रात को 8 बजे हम लोग बैक एंड पढ़ रहे हैं दोस्तों हर रोज, एंड बैक एंड सीरीज में टोटल टाइम कितना लगेगा मुझे लगता है हम लोग इस वक्त रिसेंटली MongoDB के आसपास कहीं पहुंचे, एंड आई थिंक यहाँ से प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है 20-25-30 दिन और मैक्स आई बिलीव, एंड दैट विल बी ऑल। तो मुझे लगता है 25-30 लेक्चर्स और दैट विल बी गुड, दैट्स इट। अब आते हैं कुछ अंडररेटेड चीज़ें जो लोगों को सीखनी चाहिए बट उन्हें लगता है कि शायद वो वेस्ट ऑफ टाइम है। उनमें से सबसे अंडररेटेड जो है वो है गेट एंड गेटअप फॉर स्टूडेंट्स। अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, उन्हें इसके बारे में आइडिया भी नहीं होता कि गेट एंड गेटअप दोनों चीज़ें होती क्या है, उन्हें क्यों सीखना चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली ये चीज़ बता सकता हूँ, मैं जितनी भी कंपनीज में हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं, शायद एक भी ऐसी कंपनी नहीं होती जो गेट एंड गेटअप पे काम नहीं कर रही होती है, राइट? एंड दे डिमांड कि उन स्टूडेंट्स को वो आना चाहिए। तो इट्स लाइक अगर आप गेट एंड गेटअप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो अपने वर्क में, डेफिनेटली आप पीछे छूट रहे हो। यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट योर टाइम इन गेट एंड गेटअप। पता है 1-1.5-2 दिन में यू कैन मास्टर इट सीरियसली। एंड अगर आप सीखना चाहते हैं, हियर इज दिस सीरीज, गेट एंड गेटअप की सीरीज हमने यूट्यूब पे भी रिसेंटली डाली है, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। It's a pretty dope series. You will love it for sure. What is my suggestion कि एक बंदे को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए? तो इस पे मेरा सजेशन बहुत सिंपल है, वो ये है कि मुझे लगता है एक बंदे को सुबह से शाम तक अगर वो कॉलेज जाते हैं तो मे बी 1-2 दिन आप ऑफ कर सकते हो कॉलेज को, है ना, और आपका दिन फिर ऐसा दिखना चाहिए: ईटिंग, स्लीपिंग, ट्रेनिंग एंड देन रिपीटिंग इट अगेन। आई सीरियसली बिलीव दैट। मुझे लगता है आपको आधा दिन एक चीज़ को देना चाहिए, कोई भी एक चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल फुल स्टैक वेब डेव, एंड आप बचा हुआ आधा दिन डेटा स्ट्रक्चर्स या अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को दे सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू कैन कॉन्कर द होल डे। एंड मुझे अगेन मैं बहुत ही बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज़ पे कि पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। देयर आर पीपल जो कहते हैं हर चीज़ में आप सॉर्ट ऑफ मिक्स अप कर सकते हो, बट अगर आप वो बंदे हो कि जो कोल्ड रह के पढ़ाई कर सकता है, तो आई बिलीव यू शुड जस्ट पुट एवरीथिंग इनटू पढ़ाई, ईटिंग, स्लीपिंग, ट्रेनिंग, दैट्स हाउ योर शेड्यूल शुड लुक लाइक। कितना टाइम पढ़ना चाहिए, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है दोस्त, इट्स वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एंड आई सीरियसली बिलीव पूरा टाइम पढ़ना चाहिए। आधा दिन आप कुछ पढ़िए, बोर हो गए, बचा हुआ आधा दिन कुछ और पढ़िए, उस आधे में भी आधा दिन आप पढ़ के कुछ और भी बोर हो गए, कुछ और पढ़िए। आप इतना करके देखिए, 3 महीने में आप अपने सारे क्लासमेट से काफ़ी आगे हो गए। एंड आई सीरियसली बिलीव इन कॉम्पिटिशन। लोग कहते हैं व्हाई डू यू कम्पीट विद एवरीवन? बिकॉज आई लव कॉम्पिटिशन, आई लव कॉम्पिटिशन। आई एम 25। हम लोग इनडायरेक्टली कम्पीट कर ही रहे होते हैं कभी ना कभी। ब्रांड्स कम्पीट कर रहे हैं, जानवर कम्पीट कर रहे हैं, इंसान भी कम्पीट कर रहे हैं, बस हम एग्री नहीं करते कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट कर रहा है। आई थिंक everybody is competing. Like it's like मैं ऐसा कह सकता हूँ कि तुम भी किसी से कम्पीट कर रहे हो एक जॉब के लिए, वो भी कम्पीट कर रहा है आपसे कि उस सीट में वो बैठे और आप नहीं, राइट? तो एवरीबडी इज कम्पीटिंग, एंड मुझे लगता है कॉम्पिटिशन होना चाहिए, क्यों नहीं? मेरा वर्सेस किसी का वर्सेस किसी का। सो पूरे दिन सिर्फ पढ़िए, काम करिए, मैं भी यही करता हूँ। तो दैट्स हाउ इट शुड लुक लाइक।
भैया इतना टाइम हो गया, स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं मिली चैनल को? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेइज्जती भरा भी है। एक्चुअली स्पॉन्सरशिप हमें मिली है एंड हमने हमारे पास कई सारे ब्रांड्स ने अप्रोच किया है और वो कई सारे हैं आई वुड से, बट कभी भी हमने किसी भी ब्रांड का स्पॉन्सरशिप अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि छोटा सा मेरा बिलीव है वो कि शायद अभी हम रेडी नहीं हैं, और वो माइंडसेट ये है कि मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट कभी ट्राई नहीं किए, तो जब मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं उनको कैमरे पे बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा। आई बिलीव अगर मैंने किसी चीज़ को ट्राई नहीं किया तो मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि हे गाइस बाय दिस प्रोडक्ट या गेट दिस प्रोडक्ट, वो बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा। एंड दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ दिस आई वुड से माइंडसेट हमने कभी कोई स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट नहीं करी है। बट मे बी फ्यूचर में कोई माइंडसेट चेंज हो, मे बी कोई ऐसा ब्रांड है जो हमने एक्चुअली यूज़ किया हो, तो बेशक फिर उनके प्रोडक्ट को बताने में क्या ही बुराई है। तो वो लाइक दैट। एनिमेटेड वेबसाइट्स बनानी चाहिए क्या या सिंपल टू द पॉइंट वेबसाइट को रखना चाहिए? मुझे लगता है दोनों करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। देखो, एज अ स्टूडेंट हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, हमारा 1 मिनट भी कहीं वेस्ट ना हो जाए। बेटा एक बात समझो, अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो ना तो आपका टाइम वैसे ही कभी वेस्ट नहीं हो सकता। पढ़ाई करने में टाइम कभी वेस्ट कैसे हो सकता है? मतलब इफ़ यू आर लर्निंग एनिमेशन वो वेस्ट कैसे हो सकता है? इफ़ यू आर लर्निंग लेट्स से डेवऑप्स, वेस्ट कैसे हो जाएगा? इफ़ यू आर लर्निंग सम स्किल, वो वेस्ट कैसे हो जाएगा? वी हैव वन जीवन, और उस पूरे जीवन हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है, राइट? तो अगर आप कहीं पर भी कुछ एक्स्ट्रा पुट करते हो किसी चीज़ को और अच्छे से सीखने समझने के लिए, तो वो कभी वेस्ट नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को कंपनी सेलेक्ट करती है, उन्हें सेलेक्ट करती है एज देयर एम्प्लॉई, एंड उसके बाद कई बार रिव्यूज़ में ये बोला है उन्होंने कि भाई हमने आपकी वेबसाइट को देखा और हमने ऐसा कुछ पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ, पहली बात तो। एंड ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे नहीं इस लेवल पे जिस लेवल पे आपने क्रिएट किया है। सो इट्स वेरी गुड। बट हाँ, आई बिलीव हर चीज़ में एनिमेशन डालना और खूब सारे एनिमेशन डालना इट्स नॉट अ गुड थिंग। एनिमेशन मीनिंगफुल होने चाहिए, एंड there's something called micro interaction, you can put them as well, वो distracting नहीं होते and they make things I would say वो attract करते हैं एक यूज़र के attention को। So it's like, इसका जवाब है हाँ, बट बहुत सारा नमक डाल देना खाने में it's a bad thing, बट बिल्कुल नमक ना डालना it's also a bad thing, right? तो it's like moderation is the key over here. So that's the answer I believe. एक और क्वेश्चन है, आप लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं रहते? हम लोग आपको मैसेज करते हैं या रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, ऑल ऑफ दैट। अगली बात थोड़ी सी एरोगेंस वाइज लग सकती है, बट मैं उसको क्लियर करूंगा। मेरे कहने का मतलब क्या, वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसका जवाब बेसिकली ये है कि मुझे लगता है बहुत सारी जिंदगियां ज़मीन पे चेंज होती हैं, ग्राउंड ज़ीरो पे। व्हेन यू रीच आउट टू पीपल, यू टॉक टू देम, you literally try to understand क्या प्रॉब्लम्स हैं, and then you figure out कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब मेरा माइंडसेट ये है, लिंक्डइन लोगों को इट्स अ ग्रेट प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल, कई सारी अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ, बट माइंडसेट वाइज कई सारे लोगों को बहुत डिफेंसिव खेलने के लिए मजबूर कर देता है, आपको बहुत एंग्जाइटी देता है, और आपको हमेशा ऐसा फील कराता है कि हर कोई अपने जीवन में एक फाउंडर है, एक चेयरमैन है, एंड they all are doing great in their life, but आप ही एक shitty life जी रहे हो। बट ऐसा है नहीं। Majority of the people, I think LinkedIn became kind of a show off place मेरे हिसाब से। Yes, definitely it's a great place, वहाँ पे कई सारे अच्छे लोग भी हैं, बट I hope मैं अब तक मेरा मैसेज को पहुँचा पाया हूँगा। तो मुझे लगता है ग्राउंड जीरो इज़ द प्लेस जहाँ पे मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। वो ज़मीन पे उतर के होता है, वो वीडियोस के थ्रू हो सकता है, वो कुछ अच्छा पढ़ा के हो सकता है। आई डोंट फाइंड देयर आर मेनी अदर वेज जिससे ये हो सकता है, एटलीस्ट मेरे माइंडसेट में। हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हूँ इसमें, बट एटलीस्ट दैट्स हाउ आई थिंक। तो मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिंक्डइन पे जाता ही नहीं हूँ, कभी कभी जाता हूँ, एंड जब भी जाता हूँ तो आई ट्राई टू एक्सेप्ट एज मेनी रिक्वेस्ट आई कैन, बट स्टिल गाइज यू कैन फाइंड मी ऑन ग्राउंड जीरो। दैट्स द प्लेस जहाँ पे आपको मैं मिलूंगा, और लिंक्डइन पे मुझे ढूंढोगे तो थोड़ा कम ही मिलूंगा, बट दैट्स व्हाट इट इज, इट्स कंप्लीटली ओके। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आगे के क्या प्लान्स हैं चैनल के? मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। आगे के प्लान्स बिल्कुल सिंपल हैं। व्यूज़ के बारे में बिल्कुल ना सोचते हुए चैनल पे अच्छे इंस्ट्रक्टर्स को लेके आना, उनको मुझे लगता है शेरियंस कभी भी हर्ष शर्मा नहीं होना चाहिए।
अगर शेरियंस हर्ष शर्मा बन गया तो शायद हम हमारे बेसिक आइडिया में फेल हो जाएंगे। एक बड़ा अच्छा सा आइडिया आपसे शेयर करता हूँ। मुझे लगता है जो लोग इस दुनिया में बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने स्किल वाइज कई सालों से, उन लोगों को वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ देयर इज अ गाय जो 12 साल से जावा लिख रहा है, सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा है, एंड ही हैज सम ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा, ही शुड बी टीचिंग जावा, नॉट मी। यू गॉट माई पॉइंट, राइट? लाइक आई बिलीव जो टॉप लोग हैं, जिनको हम जानते हैं और वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाने के लिए रेडी हैं, शेरियंस उन लोगों को इस चैनल पर लेकर आएगा एंड शेरियंस उन लोगों को कहेगा कि आप लोगों तक अपने वैल्यूज़ को पहुंचाइए। आई थिंक दैट्स द नंबर 1 प्लान विच वी हैव फॉर दिस ईयर। एंड कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ, वी आर कमिंग अप विद जावा, पाइथन एंड बैकएंड ऑलरेडी चल रहा है, रिएक्ट नेटिव फॉर app development obviously, and there's something called 3JS. A lot of people are waiting for it, so we'll be doing that as well. And these are the things जो इस साल शायद हम कवर करेंगे, and इनके सारे पेड कोर्सेज भी आएंगे। अपफ्रंट क्लियर कर रहा हूँ, अभी हमने जबकि पहला वीडियो भी नहीं डाला, तो ताकि कोई कल को ये ना कहे कि सर आप फ्री में पढ़ा रहे थे ताकि आप कल को पेड कोर्स दे सको। ना, हम फ्री में पढ़ा रहे थे ताकि वो लोग पढ़ सकें जो शायद पेड कोर्स नहीं ले सकते, राइट? पर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं एंड वो एक रियल टच चाहते हैं इंस्ट्रक्टर के साथ, एंड दे वांट कि इंस्ट्रक्टर उनके लिए टाइम स्पेंड करे, तो वो सारे लोग उन पेड कोर्सेज में जा सकते हैं एंड दे कैन एक्चुअली कनेक्ट विद द इंस्ट्रक्टर, राइट? सो ये दोनों ऑप्शंस हम यहाँ पे अवेलेबल रखेंगे। सो दैट्स इट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बीच में इतना ऑफ क्यों हुआ था? 3, साढ़े 3, 4 महीने, 5 महीने चैनल उस स्पीड पे नहीं चला जिस स्पीड पे चलना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। एक्चुअली मेरे साथ हर साल ये होता है और ये कुछ नया नहीं है, शायद इस साल भी होगा। मैं 2-3 महीनों के लिए एकदम आइसोलेशन में चला जाता हूँ, जहाँ पे बेसिकली मैं नहीं रह पाता, सॉर्ट ऑफ मेरा काम करने का मन नहीं करता और उस लेवल पे काम डिलीवर नहीं होता। तो वो फेज़ होता है जहाँ पे यू कैन कॉल इट एन आइसोलेशन फेज़ फॉर मी। मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ अगर इस मामले में किसी से, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो फेज़ जैसे ही जाता है तो आई कम बैक इन माई ओन शेप, एंड जिस तरीके से मैं काम करता हूँ उस तरीके से काम आपको वापस से अब दिख रहा होगा चैनल पे। सो इट्स लाइक दैट। 3JS कब तक आएगा? 3JS एक्चुअली हम एक जी साहब की सीरीज शुरू कर रहे हैं अभी, और उसके जस्ट बाद 3JS की सीरीज़ रहेगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो भी। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। कई सारे लोगों को लगता है 3JS इज़ द थिंग, एक्चुअली वो ये नहीं जानता कि 3JS अकेले नहीं है गेम प्लेयर। देयर इज़ अनदर थिंग, उसका नाम है GLSL। इट्स बेसिकली अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो जब आप वो पढ़ते हो तब जाके आप वो जो आपके मन में 3JS है ना, वो 3JS क्रिएट करने के लिए यू नीड GLSL। शेरी.js में भी हम उसका सपोर्ट दे रहे हैं। इट्स इन मेकिंग, इट्स इन डेवलपमेंट फेज राइट नाउ। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। एंड जिस प्रकार से हमारे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, शायद हम उन्हें वो पे नहीं कर पा रहे हैं अभी, और वो इसलिए क्योंकि हमारे पास खुद ही नहीं है। लेकिन आई बिलीव आने वाले टाइम में प्रोबेबली विल ऑन सम मनी, एंड देन हमारे लोगों को जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उन्हें पे कर पाएंगे। सो लेट्स होप फॉर दैट। एंड एक्चुअली आई बिलीव यू कैन नॉट होप फॉर एवरीथिंग। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, thinking about what should work, what should not, what will not, and then planning accordingly and executing it that way. I think that's what is needed now. तो अब इस चीज़ से शर्म नहीं खानी पड़ेगी कि भाई we do teach content for the paid part as well, क्योंकि हम लोगों ने इतना शर्म खाया पेड पार्ट से कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में कि भाई ये लोग पैसे कमा रहे हैं stuff. तो that's why we never thought to on एक ही कोर्स रिलीज़ किया आज तक। तो दैट वाज अ बिग इशू जो पिछले साल हमने फेस किया, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके। अब आई थिंक हमें थोड़ा बहुत लोगों को गालियाँ भी सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, एंड दैट्स हाउ विल ग्रो, आई बिलीव, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके। दैट्स अबाउट इट दोस्तों, एंड दीज वर द क्वेश्चंस जो यूजुअली मुझसे पूछे जा रहे थे इन द कमेंट सेक्शन, एंड कह सकते हो यहाँ पे जो ईमेल्स एंड मैसेजेस इंस्टाग्राम पे रिसीव हो रहे थे। और दैट्स अबाउट इट। अब मिलूंगा मैं आपसे फिर कभी किसी और वीडियो पे, विल टॉक अबाउट थिंग्स, काफ़ी सारे आपके मन के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड आपके व्यूज़ एंड आपके क्वेश्चंस मैं जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। यू कैन गो देयर एंड यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चंस, आई वुड लव टू आंसर।